नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आरजेडी को जिस तरह से उपचुनाव में शिकस्त मिली है और आरजेडी इस वक्त बौखलाई हुई है। आरजेडी के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी बिहार विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें शिकस्त हाथ लगी, जिसके बाद अब एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव के बाद आरजेडी अपना बदला लेगी। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और जिस तरह से बिहार के विधानसभा के 2 सीटों पर आरजेडी को शिकस्त मिली है, उसके ठीक बाद अब आरजेडी जो है उनकी बौखलाहट सामने आ गई है और अब खबर यह है कि आरजेडी जो है वो इसका बदला पंचायत चुनाव के बाद लेगी। क्या है पूरी खबर, चलिए आपके सामने विस्तार से इसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जिस तरह से शिकस्त पाई, उसके बाद बिहार विधान परिषद के इन 24 सीटों पर बदला लेने की कोशिश होगी। हाल ही में तेजस्वी यादव जब गया गए थे तो उन्होंने जेडीयू के नेता अनुज कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें स्थानीय प्राधिकरण में होने वाली विधान परिषद के चुनाव के उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस तरह से इस चुनाव में शामिल सहमत का खेल फिर से शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिले झटके के बाद आरजेडी इस चुनाव में अपना हिसाब बरकरार करने के फिराक में है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि उपचुनाव में हमें आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। जहां हम कभी चुनाव लड़े नहीं, वहां हमने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन विधान परिषद के इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। इस चुनाव के बाद हम विधान परिषद के नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे। फिलहाल बिहार विधान परिषद में बीजेपी के कुल 26 विधान परिषद थे, जिनमें से 12 स्थानीय निकाय से निर्वाचित सदस्य थे। विधान परिषद में बीजेपी की संख्या अब 14 रह गई है। वहीं जेडीयू के कुल 29 विधान परिषद सदस्य थे, जो अब घटकर 23 रह गए हैं। कांग्रेस के 1 और आरजेडी के भी 1 एमएलसी की संख्या कम हो गई है। वहीं 3 एमएलसी पिछले चुनाव में एमएलए बन गए और 1 एमएलसी का निधन हो गया। बिहार विधान परिषद से मनोरमा देवी, सचिदानंद राय, राधाचरण शाह, दिलीप कुमार जायसवाल, रीना यादव समेत कई ऐसे चेहरे हैं और जो ये फिर से बिहार के विधान परिषद के चुनाव में फिर से चुनाव में जुट गए हैं। तो खास तौर पर अब इस समीकरण को समझिए। फिलहाल बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। ऐसे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी ने शिकस्त पाई और उसकी बौखलाहट जो है अब वो विधान परिषद के जो चुनाव होंगे उसमें अपना वो दमखम दिखाने के लिए तैयार होगी। यानी कि साफ तौर पर अब एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से लड़ाई जो है वो तेज कर दी गई है और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब इस पद पर चुनाव होंगे तो आरजेडी अपने कितने उम्मीदवारों को लेकर सत्ता में आती है और फिर इस पर क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी भी गहरी नींद में आरजेडी के तमाम लोग सोए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने खूब मेहनत किया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। और उपचुनाव में जिस तरह से हमें हार मिली है वो हमारी हार नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक सीख है। अब देखना है आने वाले चुनाव में आरजेडी को कितनी जीत हासिल होती है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।